वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट। आपको जैसा कि पिछले जो है लेक्चर पे हमने कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह से उसे कंप्लीट किए होंगे आप और क्या आपने जो किया है वह सलूशन आपका सही है। तो आप एक बार टैली कर लें। मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा गया था परिवर्त अवयव निकालने के लिए, यानी कि आपको एक अवयव दिया गया था ए, और जो कि अवयव ए जो है 3 1 + 2i 1 + 1 - 2i 3 1 + 2i 1 - 2i और लास्ट जो है 2, यह है 2/2 क्रम का एक अवयव था, यानी कि मैट्रिक्स था। इसमें परिवर्त या ट्रांसपोज निकालना था। तो आप बहुत आसानी से इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज में आप जानते हो कि करना क्या था, आपको रो को कॉलम में लिख लेना था, यानी कि 3 1 + 2i और 1 - 2i और 2, ये जो है इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने दिया था, इसमें क्या निकालना था। क्वेश्चन नंबर 1 में परिवर्त अवयव निकालना था, यानी कि आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना था इसका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एक अवयव दिया हुआ था ए, जिसकी यानी कि अवयव 3/3 का था, और इसके जो अवयव थे वह 1 - 2i 1 - 2i 2 + 3i और 3 - 4i। ये प्रथम पंक्ति के अवयव थे, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट। अब दूसरे रो के एलिमेंट जो है 4 + 5i 5 - 6i और इसमें 6 + 7i। और आप देखें तीसरे रो का जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 8 है और 7 - 8 है, i है, और लास्ट जो है 9 है। आपको इसमें कहा था संयुग्मी परिवर्त अवयव, यानी कि आपको यह कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना था। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले तो आप इसका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए ए बार, जो कि आप कॉन्जुगेट किस में किस एलिमेंट में कॉन्जुगेट लेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले होंगे, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर या ऐसे एलिमेंट जो इमेजिनरी नंबर कंटेन करते हैं, रखते हैं, उसमें जो है यहाँ पर यह होगा। तो 1 + 2i के जगह 1 - 2i के जगह 1 + 2i हो जाएगा, 2 + 3i के जगह 2 - 3i हो जाएगा, और 3 - 4i के जगह 3 + 4i होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रो में यही परिवर्तन, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। आप ध्यान दें कि 4 - 5i, लेकिन परिवर्तन केवल उन्हीं जो है चिन्हों में होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं। जैसे 5i कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट के सामने का ही नंबर या चिन्ह बदला जाता है, जिसमें कॉन्जुगेट कहा जाता है इसे। और 5 + 6i और 6 - 7i एंड 8 वैसे ही रहेगा, 7 + 8i एंड 9। अब जो है इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कर लेना है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ए थीटा भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसे कह लो ए बार और ट्रांसपोज टी या डैश, ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। अब इसका जो रो है वो कॉलम में, और जो कॉलम है उसे रो में आप लिख दीजिए।
ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए 1 + 2i, रो को हम कॉलम में लिख रहे हैं 2 - 3i, 3 + 4i। ये देखिए पहले रो को हमने पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, यानी कि 4 - 5i, 5 + 6i एंड 7 + 8i, 7 + 6 माइनस, इसमें जो है ये 6 - 7i होगा। यहाँ पर आप देखें 4 - 5i, 5 + 6i और 6 - 7i। अब तीसरा रो जो है 8 है और उसके बाद 7 + 8i है और यहाँ पर 9 है। ये जो है आपका संयुग्मी परिवर्त अवयव निकल जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया था। और अब जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे 3, वह ऐकिक अवयव निकालना था आपको, ऐकिक अवयव निकालना था। तो आप जो है क्या करेंगे, इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद पहले संयुग्मी निकालेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐकिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपका वह क्वेश्चन अवयव दिया हुआ था और वो अवयव क्या है भाई, 1/√2, 1/√2 और 1 + i प्लस में है, -i एंड -1। ठीक, अब जो है इसमें a बार हमें लेना है जो कि कॉन्जुगेट का है, तो 1/√2 और 1 -i यहाँ प्लस हो जाएगा और -1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट आप ले लो, कॉन्जुगेट यानी कि a बार, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज, a बार का ट्रांसपोज यानी कि a थीटा हो जाएगा। इसको a थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, a थीटा हो जाएगा ये। अब जो है 1/√2 इसका ट्रांसपोज आप लेते हो तो 1 -i -1 पर ट्रांसपोज आप लगाओगे, यानी कि डैश लगाओगे, उसके बाद रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लोगे। आप ये लिख लोगे जैसे 1 -i -1। अब जो है इसका ऐकिक निकालना है, तो ऐकिक निकालने के लिए आप क्या करोगे, a थीटा इंटू a या a इंटू a थीटा मल्टीप्लाई कर दो। अब 1/√2 1 i -1 ये हो जाएगा, इंटू 1/√2 1 i -1। ठीक है, 1/√2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/√2 इंटू √2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि i से 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 और प्लस i इंटू माइनस i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे में ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखते हैं, i इंटू 1 आई हो जाएगा, या 1 इंटू आई कह लो आप, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा i इंटू 1। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस i इंटू 1 और माइनस
आई माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आई, ये हो जाएगा। और लास्ट जो है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में माइनस आई और आई इंटू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा उसको देखते हैं हम। देखो आप 1/√2 इंटू √2 यानी कि 1/2, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वह 1 माइनस आई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 होगा और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। 1 इंटू आई माइनस आई इंटू आई मीन्स आई माइनस आई, और क्या हो जाएगा भाई माइनस आई प्लस आई, तो माइनस आई प्लस आई एंड यहाँ माइनस आई स्क्वायर और प्लस 1। तो आप ऊपर जो है मैट्रिक्स में ध्यान दो अगर उनके एलिमेंट में, तो 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हो कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। यूलर्स ने यही कहा था कि आई स्क्वायर अगर यानी कि -1 जो आई स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आई जो है शो करेगा। तो फिलहाल चलिए वहाँ पर उतना डिटेल नहीं जाएंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 होती है, ये हम जानते हैं, और फर्स्ट जो है सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे या इससे पहले जो सेमेस्टर चला उसमें पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अब जो है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और यहाँ i माइनस आई क्या हो जाएगा 0 क्योंकि वो घट गया, यहाँ i माइनस आई 0 एंड आई स्क्वायर इट्स मीन 1 और +1, क्योंकि आई स्क्वायर ऑलरेडी -1 होता हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब जरा आप ध्यान दें कि 1/2 और यहाँ पर 2 0 0 2। अब जैसा कि आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जानते हो, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर, ध्यान देना, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर इस मैट्रिक्स से बाहर है और उसे अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सभी एलिमेंट में इक्वली मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 जो है इक्वली हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 2/2 हो जाएगा, 0/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर 0/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 2/2 हो जाएगा। अतः यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 1 0 0 और 1 ये आ जाता है यूनिटरी, यानी कि यह ऐकिक है या यूनिटरी है। अगर a इंटू ए थीटा की वैल्यू i के बराबर आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स या ऐकिक अवयव कहेंगे, और यहाँ यही पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जो है ये इन्वर्स यानी कि अवयव के प्रतिलोम को निकालने का विधि जानते हैं। लेकिन क्या प्रतिलोम या इन्वर्स, किसी भी अवयव का इन्वर्स डायरेक्ट निकल सकता है, या उसके लिए कौन कौन से जो है एलिमेंट को या आप कह लो टॉपिक को जानना ज़रूरी है, उसको विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ए इन्वर्स निकालने का क्या तरीका होता है ये आप पहले देख लो, और उससे पहले कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ए इन्वर्स या प्रतिलोम किसका निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जो है शेयर भी करते रहिए, जिससे कि हम लोगों को जो है ये पता चलेगा आपका क्या रिएक्शन है और क्या आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि प्रतिलोम या ए इन्वर्स निकालने के लिए, ए इन्वर्स यानी कि किसी अवयव का इन्वर्स निकालने के, प्रतिलोम निकालने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वह जो है अवयव जिसका डिटर्मिनेंट
जीरो ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर 1 में कोई भी चीज़ ले जाते हैं और उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो अनडिफाइंड हो जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जीरो है कि नहीं है और क्या इसकी विधि है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो आप, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर देखा जाए तो हिंदी में उसे जो कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता, ठीक। इसका मतलब है ऐसा आव्यूह जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आव्यूह या ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे पता चलेगा भाई? तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 1 3 2 3 या 6 कर लो, ठीक। 1 3 2 6 ये अगर मान लीजिए एक आव्यूह है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट जो है वो देखें तो डिटर्मिनेंट को मॉड की तरह जो है लाइन खींच कर लिखते हैं। एलिमेंट उसके भी वही होंगे जो आपके मैट्रिक्स में होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड आउट होगा, ठीक है। यानी कि इनके जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, ये डिटर्मिनेंट भी श्योर है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही रूप होते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू आती है, जबकि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाली जाती है और निकालने की विधि डिटर्मिनेंट से है। तो 1 3 2 6 क्या हो जाएगा? 1 × 6। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं विद डिफरेंस साइन, यानी कि माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 - 6 जो कि 0 के बराबर होगा। यानी कि यह डिटर्मिनेंट 0 आ गया। मतलब इस तरह के आव्यूह को हम, इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा उसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकलेगा क्योंकि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते ही हो, नाम से ही है कि जो सिंगुलर ना हो, यानी कि जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। तो कहने का मतलब है ये व्युत्क्रमणीय हो, यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आए तो ये व्युत्क्रम इसका हो सकता है, इनवर्स इसका हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई भी हम जैसे मॉड ए ले रहे हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 आए, नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी कि 0 के बजाय कोई भी संख्या आ सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो कंप्लीट नंबर 1 2 3 या -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 4। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट को बार से, यानी कि मॉड वाले लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिटर्मिनेंट यानी कि इनका क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 1 × 4 4 -2 × 3 6। आप जान रहे हो -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यह नॉन सिंगुलर, यानी कि कौन? ए
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये खासकर सबसे पहला जो है आपको यही चेक करना होगा। अगर कोई भी देखिए एग्जामिनेशन में इन्वर्स का दे देता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सबसे पहली बात तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो नहीं होगा, आप लिख देंगे सिंस इट इज़ द सिंगुलर वैल्यू सो इट हैव अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हैव नो इन्वर्स। ठीक है, इसका इन्वर्स नहीं होगा। अब अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स देता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तो उसका आगे प्रोसेस करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे प्रोसेस क्या करेंगे, चलिए इसको बताते हैं। और इन सभी डेफिनेशन को जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप बार बार देखकर रिवाइज कर लीजिए, और इसको जितनी बार आप देखेंगे और शुरू से जो है वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा, क्योंकि जो सीरियल में समझाया गया है, पिछले लेक्चर्स में भी बताए गए हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इससे आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि दूसरा मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है? सबसे पहली बात तो एडजॉइंट मैट्रिक्स, यह जो है इन्वर्स निकालने में दूसरा एक पॉइंट है जिसमें हम एडजॉइंट मैट्रिक्स को जानेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है, आप जानते हो कोई भी मैट्रिक्स अगर है, ए है और ए में जैसे 1 3 2 4 यही दिया हुआ था, मैंने एग्जांपल लिया था नॉन सिंगुलर में। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स निकालोगे, और कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट में होंगे। कोफैक्टर्स किस में होंगे? डिटर्मिनेंट में। तो मान लीजिए ये पॉइंट A11 ये पहला कोफैक्टर्स है। A11 का मतलब पहले पोजीशन का कोफैक्टर्स, तो पहले पोजीशन के रो को और कॉलम के सभी नंबर को छोड़कर जो बचेगा वह नंबर हम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि जो कोफैक्टर्स होते हैं उनके वैल्यू होंगे इन सेंस कि आप जो भी कोफैक्टर्स लेंगे जैसे 1 3 2 4, इसमें जो वैल्यू आएगा वह प्लस माइनस पोजीशन के अनुसार आता है। जैसे आपको हम एक्सप्लेन कर दें, अगर मान लीजिए 4 है तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा और चौथा यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है, तो A11 ठीक, A12 माइनस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, A21 और A22 ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब देखिए ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि माइनस में है कि प्लस में है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है चाहते हैं कि माइनस प्लस कैसे डिसाइड हो, तो माइनस पर पावर जो ये 1 है 1 + 1 कर लीजिए, इनटू जो वैल्यू है ये 4 लिख लीजिए। तो -1 पर पावर 2 इंटू 4 यानी कि क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 2 प्लस हो जाएगा, +4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे भी आप इस अनुसार भी निकाल सकते हैं। अगर 3/3 का हो, देखिए 3/3 का कोफैक्टर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होता है। A11 A12 A13। ठीक है, जहाँ इन दोनों का सम इवन आएगा उस पोजीशन पे हमेशा प्लस होगा, और जहाँ इन दोनों का सम ऑड आएगा वहाँ पोजीशन माइनस होगा। बस इसी को ध्यान रखना है। तो आप चाहे ऐसे करें और चाहे डायरेक्ट आप लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। चलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। यह हो जाएगा 4, फिर A12
देखिए दोनों का सम कितना है, 3 है, और 3 जो है ऑड नंबर है तो इसके आगे निगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो ये 1 2 का ये है तो ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, बचेगा क्या 2, तो 2 जो बचेगा वो -2 आएगा। क्यों, 2 ऑलरेडी नंबर है और माइनस इसके पोजीशन के अनुसार है तो इसका कोफैक्टर -2 आएगा। A21 ये क्या होगा, 2 1 ये है तो ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, कौन बचा 3 पोजीशन क्या होगा, क्योंकि 2 और 1 क्या है ऑड है तो यहाँ पोजीशन में माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन होगा, -3। ठीक है, और उसके बाद A22 ये क्या है, A22 जो है आपका 4 है, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, ये आएगा 1, तो यहाँ पर 1 जो है पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 2 + 2 4 वह इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कोफैक्टर्स निकाल लिया आप। अब एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए आप एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हो जाएगा 4 -2 -3 1। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, इसका ट्रांसपोज आप करेंगे तो 4 उसके बाद -2 -3 और 1, ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आप इस तरह से समझ चुके हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। और अब जो है इसमें आ जाते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालना। इन्वर्स या प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, तो इसमें यह बताया जाएगा इन्वर्स या प्रतिलोम क्या होगा। अब देखो ये इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, और एक क्वेश्चन लेकर भी इन्वर्स निकलवा देते हैं। ठीक है, तो ए इन्वर्स के लिए हम जो है एक्सप्लेन करेंगे शुरू से ही, और इसमें क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है इसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लीजिए ए इन्वर्स होता क्या है, यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स में आपको ये ध्यान देना होगा कि ए इन्वर्स जो होता है वो 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट को ADJ से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए रहेगा और उसे ए इन्वर्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल, और इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम। उसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, और उसके आगे 3/3 का हम इन्वर्स निकालेंगे। पहले 2/2 का इन्वर्स निकाल कर हम दिखा दे रहे हैं आपको, और अगले लेक्चर में 3/3 का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2513 2513। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था, अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट देख लीजिए क्या होगा इसका। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, यानी कि 2513, ये वैल्यू 2 3 जा 6 -1 × 5, यानी कि 6 - 5 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका ए इन्वर्स निकल जाएगा, इस क्वेश्चन का ए इन्वर्स निकलेगा। अब जो है कोफैक्टर्स निकाल लें आप। कोफैक्टर्स क्या होगा, A11 यहाँ लिखते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, A11 आप निकालेंगे तो A11 में क्या है 1, यानी 2 ले रहे हैं तो 2 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो बचा क्या 3, और इसका पोजीशन जो साइन होता है वो प्लस होता है तो +3, यानी कि ये 3 हो गया। ठीक है,
आप +3 लिखें या डायरेक्ट 3 लिख दें। 1 2, यहाँ पर सम इसका 3 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो अब जो है ये माइनस ही होगा, श्योर है, ऑड है तो माइनस होगा पोजीशन के अनुसार। अब जो है यहाँ पर 1 2 क्या है, ये 5 है, तो 5 वाला कॉलम रो और कॉलम छोड़ दीजिए। यह रो और यह कॉलम जब छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1, तो -1 इसका कोफैक्टर हो गया A12 का। A21 का जो कोफैक्टर होगा, A21 में आ कौन आ 1, तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को और इस रो को हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या 5। और इसका जो ऐड है, जोड़ है, वो 2 + 1 3 आ रहा है, यानी कि इसका पोजीशन होगा माइनस में और -3 इसका वैल्यू हो जाएगा 21 का। 2 1 नहीं, इसका वैल्यू होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि यह कॉलम और यह रो छोड़ देना है, तो ये 5 मिलेगा ना, -5। A22 का क्या होगा, ये 3 है, A22 पर पोजीशन पर 3 है, और 3 का यह कॉलम और यह रो छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 2। और चूंकि इसका पोजीशन जो होता है, जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कोफैक्टर्स तो हमें मिल गए, एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अगर देखेंगे आप तो कोफैक्टर्स A11 जो कि 3 है, और A12 -1, A21 -5 और A22 2 है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालें, हम ट्रांसपोज कर दें इसे, पहले ट्रांसपोज कीजिए आप, ट्रांसपोज करेंगे यानी कि इसका परिवर्त करेंगे, तो रो का कॉलम और कॉलम का रो होगा, यानी 3 -1 और -5 और 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या होगा, तो A इन्वर्स इक्वल टू, आप देखें A इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A, 1/डिटर्मिनेंट A, यानी कि A की वैल्यू क्या है 1 है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आप देखो निकाले हो 1, तो ये 1 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A जो है मैट्रिक्स है आपका 3 -5 और -1 2, वेरी गुड। तो ये जो है आपका 3 -5 -1 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/1 जो है 1 ही होता है। तो यहाँ आपने कंप्लीट देख लिया सलूशन, जो कि इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का है। 2/2 का इन्वर्स मैट्रिक्स आज मैं यहाँ निकलवाया हूँ। अब 2/3 का इन्वर्स मैट्रिक्स जो है 3/3 का इन्वर्स मैट्रिक्स हम जो है नेक्स्ट लेक्चर पर निकलवाएंगे। आज के लिए जो है होमवर्क आप ले लीजिए। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोग जुड़ें, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा, और काफ़ी आप जो है सीरियल वाइज इसे वीडियो देखें, क्योंकि इसमें सभी एक्सप्लेनेशन सीरियल वाइज दिए गए हैं। आपको आपके करिकुलम में काफ़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, आबियो थ्री 7 1 4 3 7 1 4 का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करें।
और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। 3:1 आव्यूह 3:1:2:4 3:1:2:4 का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करें। ठीक है, आपके लिए ये 2 एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन हैं जो कि आप कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाएंगे तथा आगे जो है 3/3 के आव्यूह का प्रतिलोम बताएंगे कि किस तरह से निकलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।